पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। परमात्मा की महिमा का नया पुराना नहीं होता। जैसे हम प्रतिदिन आहार करते हैं, सुबह रोटी खाई, शाम ने फिर भूख लगी तो आप स्वस्थ हैं। यदि सुबह भोजन खाया, शाम को रुचि नहीं बनी तो आप अस्वस्थ हो चुके हैं। गड़बड़ कोई भी हो, कोई भी कारण हो सकता, आपको जबर भी हो सकता है या आपको जो है कोई पेट में भी गड़बड़ हो सकती है, यानी हो अस्वस्थ। उसका क्या तरीका है कि फिर रोटियों में रुचि नहीं है तो गोली कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी फाका मारना पड़ेगा और फिर स्वस्थ हो जाओगे। फिर रोटी ठीक और फिर स्वादिष्ट लगेंगी। ऐसे ही परमात्मा की महिमा जितनी बार भी आप सुनते हो और उतनी ही बार आपको रुचि कर लगती है, तो आपकी भक्ति और आपके संस्कार बिल्कुल स्वच्छ चल रहे हैं, स्वस्थ चल रहे हैं। और आपको ये लगता है जो सुन रखा है, कई क्या कहते हैं बहन भाई, एक आध बोले भगत ने कहा जी सत्संग चल रहा हो जब मैं सुमरण कर लूँ, बता 2 घंटे में तू कहला तोड़ेगा सुमरण का, सत्संग नहीं सुनता, बाकी अब 24 घंटे में तू क्या करेगा, फिर क्या करेगा। तो इसे सिद्ध है कि उसको इन वचनों में रुचि नहीं रही, वो ईसाई सुमरण करेगा। फिर कहने का भाव ये है दास का कि जब सत्संग चल रहा है तो एक एक शब्द पर गौर करें, ये भी स्मरण है आपका। रह का मालिक याद आता है, इसका नाम स्मरण होता है। उसकी याद, उसकी तड़फ, यह एक न्यारी कसक, एक अलग कमाई होती है। इस भक्ति की ही कमाई में से ये एक उसका पार्ट है, अंग है। थोड़ा ध्यान से सुनना इन बातों को। परमेश्वर ने कहा था वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये वेद मेरा ही भेद है, मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहाँ 2 प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम परमात्मा ने हमें विधि बताई है वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे, उस भक्ति की शक्ति योग के बलते, भक्ति के बल से, उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे, वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जाएंगे। उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर भी विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दिए गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, केवल दर्शन मात्रता नहीं। अपने आत्माओं, हम वेदों को एक फाइनल और एथेंटिक रिकॉर्ड मानते हैं। एथेंटिक यानी बहुत ही सत्य शास्त्र मानते हैं, और जो वेदों में लिखा है वो फाइनल है। तो इसका मतलब है कि वेद क्या संकेत कर रहे हैं, वो कौन है प्रभु। तो अब वेद हमें परमात्मा पहचानने में सहयोग देंगे। हम प्रभु को पहचान नहीं सके क्योंकि डुप्लीकेट भगवान गढ़े हैं। हमने ओरिजिनल प्रभु चाहिए। इस ओरिजिनल प्रभु को पहचान करने के लिए हमने वेदों का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि हम वेदों को सत्य मानते हैं।
वेदों और पुराणों को ही पवित्र हिंदू धर्म सर्वधारीय शास्त्र मानता है, और उन्हीं से हमने जो पता लगेगा कि कौन है प्रभु, तो फिर फाइनल है, नो डाउट, शंका को कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये कल भी आपको दिखा था कि परमात्मा कैसी लीला करता है, और आज फिर दिखाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में बहुत से श्रोता बदल जाते हैं। इसमें नए बच्चे भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। परमात्मा की महिमा का नया पुराना नहीं होता। जैसे हम प्रतिदिन आहार करते हैं, सुबह रोटी खाई, शाम में फिर भूख लगी, तो आप स्वस्थ हैं। यदि सुबह भोजन खाया, शाम को रुचि नहीं बनी, तो आप अस्वस्थ हो चुके हैं। गड़बड़ कोई भी हो, कोई भी कारण हो सकता, आपको जबर भी हो सकता है, या आपको जो है कोई पेट में भी गड़बड़ हो सकती है, यानी हो अस्वस्थ। उसका क्या तरीका है कि फिर रोटियों में रुचि नहीं है तो गोली कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी फांका मारना पड़ेगा, और फिर स्वस्थ हो जाओगे। फिर रोटी ठीक, और फिर स्वादिष्ट लगेंगी। ऐसे ही परमात्मा की महिमा जितनी बार भी आप सुनते हो, और उतनी ही बार आपको रुचि कर लगती है, तो आपकी भक्ति और आपके संस्कार बिल्कुल स्वच्छ चल रहे हैं, स्वस्थ चल रहे हैं। और आपको ये लगता है जो सुन रखा है, कई क्या कहते हैं बहन भाई, एक आध बोले भगत ने कहा जी सत्संग चल रहा हो, जब मैं सुमरण कर लूँ, बता 2 घंटे में तू कहला तोड़ेगा सुमरण का, सत्संग नहीं सुनता, बाकी अब 24 घंटे में तू क्या करेगा, फिर क्या करेगा। तो इसे सिद्ध है कि उसको इन वचनों में रुचि नहीं रही, वो ईसाई सुमरण करेगा। फिर कहने का भाव ये है दास का कि जब सत्संग चल रहा है तो एक एक शब्द पर गौर करे, ये भी स्मरण है आपका। रह का मालिक याद आता है, इसका नाम स्मरण होता है। उसकी याद, उसकी तड़फ, यह एक न्यारी कसक, एक अलग कमाई होती है। इस भक्ति की ही कमाई में से ये एक उसका पार्ट है, अंग है। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।